सांसद श्रीमती महुआ मोइत्रा का आचरण अनैतिक और संसद सदस्य के रूप में अशोभनीय है और इस कारण उनको लोकसभा सदस्य बने रहना उपयुक्त नहीं होगा। इसलिए संकल्प करती है कि उन्हें लोकसभा की सदस्यता से निष्कासित कर दिया जाए। जब नाश मनुष्य पर छाता है, पहले विवेक मर जाता है। तो ये जो इन लोग वस्त्र हरण शुरू किया ना, अब महाभारत का रन देखिएगा। महुआ मोइत्रा ने गवाई सांसदी, पैसा लेकर सवाल पूछना पड़ा भारी। संसद में दोबारा लौटने के लिए क्या बचे हुए हैं ऑप्शन। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ नैन्सी बाजपेयी और आप देख रहे हैं एबीपी लाइव। 8 दिसंबर को तृणमूल कांग्रेस की सांसद महुआ मोइत्रा को कैश फॉर क्यूरी के मामले में सदन की सदस्यता से निष्कासित कर दिया गया। सदन की एथिक्स कमेटी ने इस मामले में महुआ को निष्कासित करने की सिफारिश की थी। संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी ने निष्कासन प्रस्ताव पेश किया, जिसे ध्वनिमत से मंजूर कर लिया गया। विपक्ष ने खूब हंगामा किया। महुआ के निष्कासन के बाद विपक्ष ने सदन से वॉकआउट कर दिया। महुआ भी गुस्से में नजर आईं। भड़की हुई बोली कि शेम ऑन यू बीजेपी, मेरे पास लड़ने के लिए 30 साल और हैं। वो बीजेपी से अंदर बाहर और यहाँ तक कि गटर में भी लड़ेंगी। चलिए, ये तो हो गई निष्कासन की बात, लेकिन अब सवाल ये उठता है कि सांसदी जाने के बाद महुआ के पास क्या ऑप्शन बचे हैं। हम इस रिपोर्ट में इसी पर बात करेंगे। दरअसल महुआ मोइत्रा के पास कुल मिलाकर 5 विकल्प बचे हुए हैं, लेकिन अभी ये साफ तौर पर नहीं कहा जा सकता है कि अगर वो इन विकल्पों का इस्तेमाल करेंगी तो उन्हें राहत मिल ही जाएगी। ऐसे में आइए जानते हैं कि ये 5 विकल्प कौन कौन से हैं। टीएमसी नेता के पास पहला ऑप्शन है कि वो फैसले की समीक्षा के लिए संसद से गुजारिश करें। हालांकि आखिरी फैसला संसद का ही होगा कि वो इस पर विचार करना चाहता है या नहीं। महुआ मोइत्रा के पास दूसरा ऑप्शन है कि वो मौलिक अधिकारों और प्राकृतिक न्याय का उल्लंघन का हवाला देते हुए सुप्रीम कोर्ट जाएं। वो इस मामले में केस करें और फिर अदालती फैसले की उम्मीद करें। महुआ के पास तीसरा ऑप्शन है कि वो संसद के निर्णय को स्वीकार करें और आगे बढ़ जाएं। लगभग 4 महीने बाद एक बार फिर से चुनाव होने वाले हैं। वो चुनाव लड़ें और उसे जीतकर फिर से संसद में पहुंच जाएं। टीएमसी नेता के पास चौथा ऑप्शन भी है। चौथे ऑप्शन के तौर पर एथिक्स कमेटी के लिए अधिकार क्षेत्र को चुनौती दे सकती है महुआ। वो इस बात का तर्क दे सकती हैं कि एथिक्स कमेटी ने पूर्वाग्रह से ग्रस्त होकर उनके खिलाफ फैसला दिया। वो ये भी कह सकती हैं कि इस मामले को विशेषाधिकार समिति को देखना चाहिए। महुआ मोइत्रा 5वें ऑप्शन के तौर पर दिल्ली हाई कोर्ट में चल रहे मुकदमे के जरिए राहत मांग सकती हैं। इसके लिए उन्हें अदालत में साबित करना होगा कि उनके खिलाफ लगाए गए आरोपों से उनकी छवि खराब हुई है। इसके जरिए वो एथिक्स कमेटी के फैसला बदलने की उम्मीद भी कर सकती हैं। हालांकि इन 5 विकल्पों के बाद भी ये कहना थोड़ा मुश्किल है कि उन्हें राहत मिल जाएगी या नहीं, लेकिन कोशिश करने में क्या बुराई है। बहरहाल अब देखना होगा कि महुआ मोइत्रा का अगला कदम होगा क्या। रिपोर्ट में बस इतना ही। तमाम बड़े अपडेट्स जानने के लिए आप देखते रहें एबीपी लाइव।